हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आइए एक बार फिर से जुड़ जाइएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं। साथियों, यही विषय आपको सरकारी सीट दिलाने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। रोज सुबह जो है 10 बजे और रात को जो है 9:30 बजे के मध्य हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर होगा और आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। जो देखा नहीं जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द बताइएगा, इसमें से कौन सा शब्द होगा जो देखा नहीं जा सके। चलिए, दृश्य, अदृश्य, पारदर्शी या अपारदर्शी। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर कुछ साथियों ने जवाब दिया है, बहुत ही बेहतर। जो देखा नहीं जा सके, अदृश्य, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए बताइएगा, यह क्या है? मुहावरा है कि कहावत है? लोकोक्ति या कहावत है कि लोकोक्ति है? चलिए फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण हमने कवर किए हैं। तो यहाँ पर लोकोक्ति ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। इसी तरीके से आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है आप लोगों की। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक बताइएगा, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट जवाब करेंगे। चलिएगा भाई, पुस्तक क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा काफ़ी साथियों ने जवाब किया है स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष या आकर्ष? फटाफट जवाब करेंगे। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपकर्ष यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग जवाब देते हुए चल रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते रहें टेस्ट के माध्यम से। माँ शब्द का तत्सम शब्द बताएं आप लोग भाई। चलिएगा, माँ शब्द का तत्सम शब्द बताएं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिएगा साथियों, जवाब देते हुए आप चलेंगे। माँ का तत्सम यहाँ पर शब्द जो होगा आपका मात्र, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मात्र यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द आप लोग बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द। चलिएगा फटाफट जवाब करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। इसी तरीके से आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तिरोभाव वाले भाई बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर देते हुए आप लोग चलेंगे। नीली साड़ी में जो है कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। गुणवाचक विशेषण ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट हैं। साथियों, आप लोग क्लास को लाइक करते हुए चलेंगे। चलिए, रमा धन ईस बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि या आयादी संधि? चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए चलिएगा भाई। तो यहाँ पर गुण संधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट होंगे। काफी साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया है इस क्वेश्चन का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। फटाफट जवाब करेंगे। चलिए भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। जलद, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चलिएगा भाई, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चलिएगा, क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन खड़ा है? यहाँ पर देखिएगा, वाक्य में सर्वनाम का भेद बताइए। वहाँ कौन खड़ा है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। वहाँ कौन खड़ा है, इसमें जो है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? फटाफट आंसर करेंगे आप लोग भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। प्रश्नवाचक सर्वनाम बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर
जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं? चलिए साथियों, आपको परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक वाक्य, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चलिएगा भाई, जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर बिल्कुल आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग यहाँ पर कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग जैसा कि आप सभी को पता होगा किसी भी शब्द के जो है प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कमल के समान नयन में कौन सा समास है? फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसी तरीके से आप लोग जवाब देंगे। कमल के समान नयन में कौन सा समास है? कर्मधारा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चलिए, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, निपात, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? यहाँ पर स्टार लगा ले, क्वेश्चन पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, पर्यावरण शब्द में बताइएगा, संधि विच्छेद इसका करना है आपको। परि प्लस आवरण, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। चिन्ह, लेख, संख्या या गोल, धब्बा या पाप, निठौना या निशान। फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसी तरीके से आंसर करेंगे आप लोग भाई। संख्या या गोद, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका अंक के ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अरण्य रोदन का अर्थ बताइए। चलिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अरण्य रोदन का अर्थ क्या होगा? व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहन बाजार की ओर गया वाक्य में रेखांकित शब्द है। मोहन बाजार की ओर गया वाक्य में रेखांकित शब्द। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसी तरीके से आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे साथियों। यहाँ पर काफ़ी साथियों ने जवाब दिया है। मोहन बाजार की ओर गया वाक्य में रेखांकित शब्द, क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चय बोधक या सर्वनाम। बिल्कुल आपका क्रिया विशेषण होगा, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से पानी गुजर जाना। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका आपको अर्थ बताना है, सिर से पानी गुजर जाना। चलिए चलिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने जवाब दिया है। यहाँ पर सहनशीलता की सीमा टूट जाना, यानी ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाई। बहुत ही सुंदर साथियों, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की। इसी तरीके से अगर आप लोग मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, बढ़िया स्कोर होगा। जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली, रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ होगा? चलिए भाई, रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ होगा? जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली रह गई, रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ होगा? फटाफट जवाब करें। चलिए भाई, डर जाना, होश में आना, नींद खुलना, सच्चाई समझ में आना। तो यहाँ पर हो जाएगा होश में आने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? चलिए फटाफट जवाब करेंगे आप लोग। सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। फटाफट जवाब करेंगे। लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा आप लोग बताएंगे भाई। चलिए,
लिखाई बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी साथियों ने यहाँ पर जवाब देने का प्रयास किया है, बहुत बढ़िया। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं। चलिए भाई आंसर करेंगे आप लोग। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं समास, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए भाई। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बेटी ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। चलिए, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। विषय, कवि, मित्र, बैरी। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बैरी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। संघर्षरत, श्रमिक, श्रमवाद, परिश्रमी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। परिश्रमी वाले भाई बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिएगा दोस्तों, जो अव्यय दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा गया है। आ जाइए भाई, क्लास को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग एक फ्री सीट से बीएड करना चाहते हैं। चलिए बहुत सुंदर, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया आपका, समुच्चय बोधक। भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। चलिएगा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 10 यहाँ पर बिल्कुल आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, राजभाषा। चपल शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। चलिएगा दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल गंभीर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं। चलिएगा बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आवेदन पत्र ऑप्शन बी करेक्ट है आपका यहाँ पर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। साक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। बहुत सुंदर, स्टार लगा ले क्वेश्चन पर। साथियों सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, साक्षर शब्द का विलोम बताएं। चलिएगा बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। निरक्षर ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी राइट होगा। अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में क्या लिखेंगे। चलिए भाई, उसके शहर का नाम तथा पिन कोड, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी साथियों ने यहाँ पर जवाब किया है, आपका जवाब भाई बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट गया, रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। चलिए, यानी कि आपको अधेरा से जो है इसका जो है विलोम शब्द पूछा गया है, अधेरा का विलोम शब्द आप लोग बताएं। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त। उजाला यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आपको फिलअप करना है। वह टमटम से घर वापस जा रहा है, द्वारा घर वापस जा रहा है, या का या ने, यहाँ पर क्या यूज होगा आपको बताना है, क्या प्रयोग होगा खाली स्थान पर। चलिए बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पर देखिएगा, वह टमटम द्वारा घर वापस जा रहा है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका भाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खून खौलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई। चलिए बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया दोस्तों। इसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते रहें, नया आयाम देते रहें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं। चलिएगा बहुत अच्छे। बहुत क्रोध आना, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आज इस क्लास के माध्यम से हमने समान हिंदी के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी के लिए कवर करने का प्रयास किया था। या आपके लिए समान हिंदी का एक टेस्ट था समझ लीजिएगा, और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर किए थे हमने आज की इस क्लास के माध्यम से। तो आप लोग रोज़ जो है लगभग 10:30 से 11 बजे के मध्य जुड़ जाया करिए, और रात में जो है आप लोग 9:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।